ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि और हमने लास्ट सेशन में 540 श्लोक तक पढ़ा था। गुरु अपनी कंक्लूडिंग स्पीच दे रहे हैं उस शिष्य को जो ऑलरेडी आत्मज्ञान में टिक चुका है, जिसको आत्मा की अनुभूति हो गई है। और हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि हमको अपने आप को जानने के लिए क्या चाहिए। तो हमको अपने आप को जानने के लिए एक विवेक बुद्धि की जरूरत है। और बुद्धि हम सबके पास है, इंटेलेक्ट हम सबके पास है, पर दुर्भाग्यवश हम उसे ठीक से यूज नहीं करते। तो गुरु हमको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो हमें बुद्धि मिली हुई है इस मनुष्य जीवन में, सिर्फ सभी विश्व में देखें तो सिर्फ ये मनुष्य को ये बुद्धि इंटेलेक्ट प्राप्त है। तो इस बुद्धि का हम ठीक से यूज करें कैसे? शास्त्रों के ज्ञान से, गुरु वचनों से उसको हम समझें, उसको शापन करें, कुशाग्र करें और अपने ज्ञान चक्षु जागृत करें। तो इससे क्या होगा? इससे जो है हमारी जो गलत धारणाएं हैं वो समाप्त होंगी, हमारा अहंकार नष्ट होगा, हम अहमता ममता से समता की ओर चलेंगे, समदृष्टि की ओर चलेंगे और हमारे विजन में, दृष्टि में क्लैरिटी आएगी कि मैं कौन हूँ। और जो ये मैं दूसरों पर इल्जाम लगाता हूँ दुखी होने का या सेटिस्फाइड नहीं होने का, यह सब गलत धारणाएं मिट जाएंगी और हमको समझ में आएगा जो भी कुछ मेरा स्वरूप है वह आनंद स्वरूप है। तो जो भी कुछ मुझे सेटिस्फाइड होना है, खुश होना है, तो वह सब मुझे अपने स्वरूप, आनंद स्वरूप से ही प्राप्त होगा, क्योंकि वही नित्य स्वरूप है। बाहर से मुझे जो भी कुछ प्राप्त होगा वो टेम्पररी है, परिवर्तनशील है। तो इस प्रकार गुरु हमको बता रहे हैं कि अपने अंदर की यात्रा हमको शुरू करनी है। तो इस प्रकार ज्ञान से ये अज्ञान समाप्त होगा, हमारे बंधन सब बंधन मुक्त होंगे। जो भी हमें बंधन लगते हैं, बंधन क्या लगते हैं? दुख है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सब बंधन लगते हैं। तो अपने स्वरूप का ज्ञान होते से ये सब बंधन समाप्त होंगे। तो हमने लास्ट सेशन में लास्ट लाइन में कहा था कि जिस तरह हमारे जो फोन है, फोन में जैसे ही कैमरे का इंस्टॉलेशन हुआ और वो कैमरे में भी जब सेल्फी लेने का फीचर आया तो उस फोन के रेट एकदम बढ़ गए। तो उसी प्रकार कहने का मतलब सेल्फी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमको अपनी सेल्फी लेना है। मतलब हमने बाहर के तो पिक्चर्स बहुत ले लिए, कैमरे से अपनी सेल्फी भी ले ली, पर अब रियल सेल्फी की ओर बढ़ना है और हमें अपनी दृष्टि अंदर की ओर डालनी है। तो आज हम शुरू करेंगे श्लोक नंबर 541 से। गुरु वाची चल रहा है, गुरु उपदेश दे रहे हैं उस शिष्य को जो ऑलरेडी आत्मनिष्ठा में कायम है, जो आत्मा को प्राप्त कर चुका है, और हम सबके लिए भी जो मुमुक्ष हैं, जो ये सब सुन रहे हैं। तो शुरू करेंगे मंगलाचरण से। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो आज का पहला श्लोक है श्लोक नंबर 541। दिगंबरो वापि च सांबरो वा त्वगंबरो वापि च तंबरस्थः उन्मत्त्वापि च बालवत्वा पिशाचवद्वापि चरत्यवन्याम्। तो जीवन मुक्त की बात हो रही है कि जो जीवन मुक्त है, जिसने अपने आप को जान लिया, वह कभी दिगंबरो कभी सांबरो। दिगंबरो मतलब कभी वस्त्रहीन होकर तो कभी वस्त्र को धारण करके, किसी भी स्थिति में वह अपने आत्म स्वरूप में टिका हुआ है, चाहे वह वस्त्र पहना रहे या वो न वस्त्र ना पहना रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि उसको अपने बाहरी वस्त्रों से, बाहरी रंग रूप से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी आत्मा में टिका हुआ है। हर वक्त वो आत्मनिष्ठा में है। और हमारी क्या हालत है? हम सिर्फ वस्त्रों में ही लगे हैं, बाहरी चीजों में ही लगे हैं, दिखावटीपन में ही लगे हैं। यह जो जीवन मुक्त है, जो आत्मा में निष्ठ है, वो हर वस्तु में ब्रह्म का दर्शन करता है, मतलब अनेकता में एकता देखता है, मतलब हर जगह वो स्वीकार भाव में रहता है।
तो उसका जो व्यवहार होगा वह भी थोड़ा अलग होगा। जैसे कभी वह बच्चे की तरह रहेगा, मतलब हमेशा प्रेजेंट में रहता है। बस डिफरेंस इतना ही रहता है कि जो बच्चा रहता है वो नादान होता है तो थोड़ी सी मस्ती नादानी कर बैठता है, पर यह जो ज्ञानी रहता है बच्चे की तरह रहता है, प्रेजेंट में रहता है, पर ज्ञान होने के कारण नादानी नहीं करता। यह ब्रह्म ज्ञानी, या जिसको हम जीवन मुक्त कहते हैं, कभी भूत की तरह रहता है, ऐसा था। मतलब जो शब्द यूज किया है, पिताश्च, पिशाच, पिशाच मतलब भूत की तरह रहना, मतलब घने जंगलों में भी उसे डर नहीं लगता, कोई उसे डरा नहीं सकता। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि वह कभी भी कहीं भी रहे, किसी भी परिवेश में रहे, किसी भी जगह, कैसी भी व्यवस्था में रहे, कैसे भी वस्त्रों में रहे, वह किसी से भी प्रभावित नहीं होता। और हमारा क्या है, हम ज्यादा सब बाहर की चीजों में लगे हुए हैं, अपनी रहन सहन दिखाने, अपने स्टाइल दिखाने में। तो हमें बार बार यह बताया जा रहा है कि बाहर तो रहो, मनाही नहीं है, जैसी हमारी प्रारब्ध है, जैसा हमारा स्टेटस है, हमें रहना भी चाहिए। पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि मेरा रियल स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। अब यह जो जीवन मुक्त है, क्योंकि वह आत्म दृष्टि में है, वह आत्मा में टिका हुआ है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, इसलिए वो भयभीत नहीं होता, उसको डर नहीं लगता। पर जो हम लोग हैं, क्योंकि हमें अपने रियल स्वरूप का पता नहीं रहता, ज्ञान नहीं है, इसलिए हम हमेशा भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। कभी रोग से, कभी बुढ़ापे से, मृत्यु से, अपनी से, अपने नियर डियर वंस की मृत्यु से, हमें हमेशा डर लगा रहता है कि अब क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, इस प्रकार का। तो अब हमें क्या करना है, इस डर को हमें कैसे हम अपने आप को निर्भय बना सकते हैं, जब हमारा अपने आप से परिचय होगा। तो कहते हैं हमें डर और भय इसलिए लगता है क्योंकि हमारा परिचय अपने आप से है ही नहीं। जिस प्रकार समझो आपको आपका नाम भूल गए, आपके घर का एड्रेस भूल गए, तो आपको कैसा लगेगा, आप लगेगा ना कभी ऐसा हो गया तो क्या होगा। उसी प्रकार अभी हमारी हालत है, क्योंकि हमें अपना असली एड्रेस और असली स्वरूप नहीं पता। तो अब हम अपनी जो है अंदर की यात्रा शुरू करेंगे इस ज्ञान से और गुरु वचनों से, और अपना परिचय हम प्राप्त करेंगे। अब आगे के श्लोक में बताया गया है कि जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं वह काम किस भाव से करते हैं। श्लोक नंबर 542। काम निष्काम रूपी सन् चरत्येक चरो मुनिः स्वामत्वनेव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः। ये जो ब्रह्मवेत्ता है, इसको यहाँ पे मुनि करके कहा है। वह किस प्रकार काम करता है, तो वह निष्काम भाव से काम करता है। तो हमने भगवत गीता में पढ़ा था, सकाम काम क्या होता है, निष्काम भाव क्या होता है। तो वह निष्काम भाव से, मतलब उसको उस काम जब वो कर रहा है उससे उसको कुछ चाहिए नहीं रिटर्न में। तो जो जीवन मुक्त होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वे विषय भोग करते हैं, पर वह कामना रहित होकर विषय भोग करते हैं। हमें लगता है देखने से उनको कि उनका कोई उद्देश्य होगा, पर ऐसा नहीं है। वह कोई भी काम सकाम लक्ष्य से नहीं, सकाम सोचकर नहीं करते कि मुझे इससे कुछ मिलेगा। अब हमें ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि हमारी तो आदत है नेगेटिव देखने की, और हमें अभी ज्ञान है नहीं, इसलिए हम हर जगह नेगेटिव देखते हैं। उसकी जो कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी है, उसकी जो सब क्रियाएं हैं वो प्रकृति अपने आप करवा लेती है उससे। और क्योंकि वह निष्काम भाव से करता है हर चीज, कैसे करता है वो निष्काम भाव से, किस प्रकार कर सकता है वो निष्काम भाव से, हमें क्यों ऐसा लगता है कि वह जो कर रहा है किसी उद्देश्य, जैसे बताया, क्योंकि हमें पूरा नॉलेज ना होने के कारण हमारी दृष्टि को ऐसा लगता है कि उसका कोई उद्देश्य होगा, क्योंकि हम भी वैसे ही करते हैं। तो जैसे हम होते हैं हमें वैसा ही सामने वाला दिखता है। अब यह जो निष्काम कर्म करता है ब्रह्मज्ञानी, वो कैसे कर पाता है निष्काम कर्म, वो कामना रहित होकर भोग कैसे कर पाता है। तो उसका आंसर यही बताते हैं, क्योंकि वो एकाकी में रहता है, एक चरह मतलब एक में ही रहने वाला, हर जगह वो अपना ही विस्तार देखता है। स्व आत्मना एव सदा तुष्ट, वो अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट रहता है। और जो अपने आप में संतुष्ट होगा, तो वह किसी लालसा से काम नहीं करेगा कि ये मेरे सेल्फिश इशू के लिए, या ये मेरा इससे भला हो जाए।
फिर कहते हैं स्वयं सर्वात्मना स्थिति, स्वयं में ही वह सबको देखता है, मतलब या फिर हम ऐसा समझ लें कि वह आत्म स्वरूप में रहने वाला है, इसलिए वह अपना ही विस्तार सब जगह देखता है, हर जगह ब्रह्म को देखता है। और स्वयं में ही रहने वाले का एक और कि वह आनंद में रहता है, अपने स्वरूप में रहता है, आनंद रस में डूबा रहता है। तो इससे हमें यह समझ में आया कि वो निष्काम भाव से इसलिए कर्म कर सकता है, यह कामना रहित होकर इसलिए कर्म कर सकता है क्योंकि वह अपने स्वरूप में टिका हुआ है, अपने आप में वह फुली संतुष्ट है, अपने ही विस्तार सब में देखता है और परम आनंद में वह भीगा हुआ है। इसलिए वह निष्काम भी जो करता है पूरी निष्ठा से करता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो सकाम कर्म कर रहा है। उसका जो भोग होता है वो कामना रहित होता है। यह जीवन मुक्त जो होता है, यदि वह हमारे बीच होता भी है तो हम उसे समझ नहीं पाते, उसके विचारों को समझ नहीं पाते, क्योंकि उसके पास कहने के लिए, उस अनंत को समझाने के लिए, उस अनंत के अनुभव को बताने के लिए उसके पास शब्द नहीं है, और न ही हमारे पास वह कुशाग्र बुद्धि है जिससे कि हम उसकी दिव्यता को समझ पाए। तो इसलिए अब हमें काम यही करना है कि ज्ञान से अपनी बुद्धि को जो है हमें कुशाग्र करना है, शार्प करना है। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 543। क्वचिन्मूढो विद्वान् क्वचिदपि महाराज विभव क्वचित् परान् सौम्यः क्वचित् जगराचार कलितः क्वचित् पात्रीभूतः क्वचित् त्वमतः क्वाप्यविदितः चरत्येवं प्राज्ञः सतत परमानंद सुखितः। यह जो जीवन मुक्त है, ब्रह्मवेत्ता है, उसको अप्रोक्ष अनुभव के हो जाने के बाद अपने आप में वो मग्न रहता है। उसके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है, क्योंकि हमने ये अच्छे से समझ लिया कि जो भी बंधन होते हैं, नियम कानून, मतलब जो हम साधनाएं करते हैं कि हमें इतने बजे उठकर इतने बजे सेवा करना है, इतने बजे पाठ करना है, ये सब जो बंधन और नियम कानून जो बनाए गए थे वो हमें डिसिप्लिन में लाने के लिए बनाए गए थे, ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। पर अब जीवन मुक्त तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है और वह अपने आप को यह 5 कोश भी नहीं मान रहा है, इसलिए उसके लिए न तो कोई बंधन है, न ही यह नियम कानून उसके लिए लागू होते हैं। यह नियम बंधन सब शरीर के लिए लागू होते हैं। और इस प्रकार वह अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित है, तो उसका अहंकार पूरा समाप्त हो गया है, और अहंकार समाप्त होने के कारण अब उसे जो बाहरी व्यवहार है, मान सम्मान है, अपमान है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, रहन सहन की, स्टाइल की उसको कोई वैल्यू नहीं है। उसका व्यवहार अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कभी वह मूढ़ की तरह होता है, कभी वह मूढ़ मतलब मूर्ख की तरह बिहेव करेगा, हमें लगेगा उसको कुछ नहीं पता। कई बार अपने साथ ऐसा होता है, हमें लगता है, हम जब सामने वाले को जज करने लगते हैं, हमें लगता है इसको क्या आता होगा, इसको कुछ नहीं आता होगा। और जब हम उससे बात करना शुरू करते हैं या कोई और हमें इंट्रोड्यूस करता है, तब हमें पता चलता है कि यह तो बहुत ही ज्ञानी महात्मा है या किसी और चीज में बहुत ही गुणी होशियार है। तो कभी वह मूर्ख की तरह रहेगा, कभी वह विद्वान की तरह रहेगा, कभी राजा की तरह ठाट बाट से रहता है, कभी भ्रमित रहता है, कभी शांत रहता है। तो उसका वो अलग अलग तरीके से हमें ब्रह्म ज्ञानी दिख सकता है। कभी अजगर के समान निश्चल भाव से पड़ा रहता है, जैसे अजगर पड़ा रहता है ना, दूर से हमें लगता है कि उसमें जान ही नहीं है, कोई पत्थर पड़ा है, तो उसी प्रकार वो अजगर की भांति पड़ा हुआ दिख सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसका अपमान भी होता हो या सम्मान होता है, उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसे कोई जाने ही नहीं, वह अज्ञात रहकर भी संसार में विचरता रहता है। तो इस प्रकार बताया जा रहा है कि जो जीवन मुक्त है वह सदैव हमेशा ब्रह्म आनंद में मग्न रहता है। उसे कोई मान दे या अपमान करे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह खुद ही एकदम सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, इसलिए वो बाहर के मान सम्मान पर निर्भर नहीं है। तो हमें क्या इससे समझना है कि हमारी हालत कैसी है, हमको तो कोई थोड़ा सा भी हमारी तरफ देखे नहीं,
एक्नॉलेज नहीं करे तो हमें निग्लेक्टेड फील होता है, हमें अपमानित फील होता है। क्यों होता है ऐसा फील? ये हमें मनन चिंतन करना है। यह फील इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आप से ही हम खुद से ही फ्रस्ट्रेट है, खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हमें अपने स्वरूप का नहीं पता। हम नकली को ही अभी अपना असली स्वरूप मान के बैठे हैं, हम अहंकार में हैं। तो इस प्रकार हम मनन चिंतन करेंगे कि हम अपने आप से ही तृप्त क्यों नहीं है, या हमें बाहर से ही लोगों का मान सम्मान क्यों चाहिए। तो आंसर मिलेगा क्योंकि हम अपने से ही सेटिस्फाइड नहीं, हम अपने आप को ही मान सम्मान नहीं देते हैं। और हमारा अहंकार हमको समझ में आएगा कि कितने टाइट हमने अपने आप को पकड़ के रखा है। तो ज्ञान से हमको जब समझेगा यह सब कि मैं कौन हूँ, अपनी बुद्धि को धीरे धीरे जब हम विवेकी बनाएंगे तो हमारा ईगो भी, अहंकार भी कम होता जाएगा। अभी तक हमको अब समझ में आता है ज्ञान पढ़कर थोड़ा थोड़ा कि जो मैं अभी तक सोच रहा था कि जो मैं हूँ वह तो मैं हूं ही नहीं, वह तो सब धारणाएं हैं, कंडीशनिंग है। अब हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा है और हम धीरे धीरे उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यह जो भी हमको अभी तक मान हो रहा, बहुत अपने आप पर अभिमान हो रहा था, अहंकार हो रहा था, वो किस प्रकार हो रहा था कि मैं बॉस हूँ, मैं सास बन गई, या मैं माँ हूँ, मेरा कहना मेरे बच्चे मानते हैं, या मैं कहीं की प्रेसिडेंट हूँ, या जो भी इस प्रकार की हमको पोस्ट का, अपने गुणों का, अपने रूप रंग का अहंकार होता है। पर अब हमें समझ में आता है कि यह जो सब हम समझ रहे थे कि ये मैं हूँ और अहंकार कर रहे थे, वास्तविकता में तो यह मैं हूं ही नहीं, यह तो सब अध्यारोपण है, कंडीशनिंग है। रियल मैं तो कुछ और ही है, जिसकी जानकारी हमको अभी तक नहीं थी। तो अभी तक हम नकली को असली समझकर चल रहे थे और नकली का ही हम शो ऑफ कर रहे थे, और नकली का ही शो ऑफ कर रहे थे तो जो भी हमें रिटर्न में मिल रहा था बाहर से वो भी सब नकली था। इसलिए हम सब फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और अनसेटिस्फाइड फील करते हैं। पर अब ज्ञान से जैसे जैसे हमको समझ में आ रहा है, अब हम अपने अहंकार पे हमें काम करना है, यही यहाँ पे ज्ञान में बताया जा रहा है। और देखो कि कहाँ कहाँ हमारा अहंकार आता है, कहाँ कहाँ ये ईगो या अहंकार आई जो है खड़ा हो जाता है। इसको हमें धीरे धीरे चेक करना है। और कैसे करेंगे? चेक करते जाएंगे। जो हम ईगो के कारण, अहंकार के कारण छोटी छोटी बात का बड़ा बड़ा पतंगड़ बना देते हैं, बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, छोटी छोटी बात के बड़े बड़े सीन क्रिएट कर देते हैं, जिसको कहते हैं हम राई का पहाड़ बना देते हैं। तो अब हमें राई का पहाड़ बनाना बंद करना होगा, बात को लंबा करना बंद करना होगा। इसके हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि कितना हम किसी बात को छोटे से छोटा कर सकते हैं, कितना कम शब्दों में कह सकते हैं। तो और जितनी जो हमारी परिस्थितियां आ रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उसको हम कितनी जल्दी से जल्दी समेट सकते हैं और उसका बखेड़ा नहीं खड़ा करना, उसको कैरी ऑन नहीं करना है फ्यूचर में। तो यह जो भी हम कैरी ऑन करते रहते हैं पास्ट का भी, उससे हमारा मन जो है बहुत भारी होता जाता है। हम उसी को पकड़ के बैठे रहते हैं सालों सालों तक, तो वो इतना बोझा हो जाता है मन में, और उसी को हम कहते हैं कि हमारा मन भारी हो गया। तो इस वजन को अब हमें कम करना है। तो बॉडी की तो हमने बहुत एक्सरसाइज कर ली, करनी भी है, पर अब हमें मन की ओर भी ध्यान देना है। अब इस मन की एक्सरसाइज पे हमें थोड़ा जोर लगाना है, ताकि यह मन हमारा हल्का हो जाए, लाइट हो जाए, और हम इस आनंद को प्राप्त कर सकें। आगे का श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 544। निर्धनोऽपि सदा तुष्टोऽपि असहायो महाबलः नित्यतृप्तोऽप्यभुञ्जानोऽपि असमः समदर्शनः। तो यहाँ कह रहे हैं कि निर्धनो मतलब गरीब, जिसके पास धन नहीं होता। तो बता रहे हैं कि यह जो ब्रह्म ज्ञानी है, यह गरीब होते हुए भी, उसके पास धन नहीं भी हो तो भी वो हमेशा तृप्त रहता है। उसके पास अपनी संपत्ति न भी हो तो भी वो प्रसन्न रहता है, वह संग्रह नहीं करता। तो ये तीनों चीज हमारी चीजों से बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारे पास जितना भी होगा हम असंतुष्ट रहेंगे, तृप्त नहीं रहेंगे, और चाहिए और चाहिए। हमारे पास अपने नाम की कितनी भी संपत्ति हो, हम प्रसन्न नहीं रहेंगे, कोई ना कोई हम कारण निकालेंगे दुखी होने का, और हम संग्रह पे संग्रह करते जाते हैं।
तो इस प्रकार हम और ब्रह्मज्ञानी में ऐसा डिफरेंस है। तो अब हमें यात्रा अपनी उस ओर शुरू करनी है। फिर कहा है कि असहायो महाबलः, मतलब उसके पास कोई सहायक भी नहीं है, फिर भी वह बहुत ही महाबली है, मतलब उसके पास आत्मबल रूपी धन है। असहाय होने के बाद भी वह शक्तिशाली है, उसे किसी बात का डर नहीं है, किसी बात का भय नहीं है, क्योंकि उसको कोई लालसा नहीं है, वासना नहीं है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, क्योंकि वो तृप्त है, इसलिए वह शांत है और इसलिए वह आनंद में है। पर जो हम हैं संसारिक, हमेशा भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं, अपेक्षाएं बहुत हैं, आशाएं बहुत हैं, अटैचमेंट है सबसे। तो वो अटैचमेंट के कारण भी हम दुखी होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अटैचमेंट होता है उतना उससे हमें एक्सपेक्टेशन होता है। तो ये अज्ञानता के चलते हम तृप्त रहते ही नहीं, और हमेशा हम विक्षेपित रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, लो फीलिंग होता है हमें। फिर आगे कहा है कि यह जो ब्रह्म ज्ञानी है वह बिना विषय भोग के भी संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पे नित्य तृप्त कहा, नित्य तृप्त अपि अभुज भुंजानः, भुंजाना मतलब भोजन, तो वो बिना भोजन के भी तृप्त रहता है। तो यहाँ भोजन से सभी इंद्रियों का विषय, सभी विषयों को ले लिया है। वह बिना विषय भोग के भी तृप्त संतुष्ट रहता है, वह भूखा होते हुए भी सदा संतुष्ट रहता है। पर जो हम लोग हैं, संसारिक हैं, वह भोग होने के बाद भी हम भूखे ही रहते हैं हमेशा। हम कितना भी हमें भोग प्राप्त करने को मिल जाए, फिर भी हम और भोग प्राप्त करने को तैयार रहते हैं। तो कहते हैं ना कि और ये दिल मांगे मोर, वो वाली हमारी हालत है। हम बस इनफ, हमको अभी कहना आया ही नहीं है। तो हमें इसी की प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ अब हमको कहना है बस अब इतना ही, इसके बाद नहीं। तो इस प्रकार इसमें बताया है कि वो विषय भोगों से, बिना विषय भोगों से भी संतुष्ट रहता है। फिर कहते हैं वह अपि असमः, मतलब और समदर्शन, मतलब वह अद्वितीय होने से, एक ही होने से भी, एक होने के बावजूद भी वो समदर्शी है, वो सबको एक जैसा देखता है, क्योंकि वो आसक्ति रहित है, निर्लिप्त है, अपेक्षा रहित है, इसलिए वो समदर्शी है, सबको सेम देखता है। उसके लिए कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, कोई भी गरीब अमीर नहीं है, कोई भी रंग रूप उसके दिमाग में नहीं है, वो सबको स्वीकार करता है, जैसा है वैसा। तो अब हमारी प्रैक्टिस क्या होगी? कहीं भी कभी भी हमें अब शुरू करना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं तो हमें, कभी ना कभी तो हमें अब बस कहना ही होगा, और दूसरों से जो हमारे एक्सपेक्टेशंस है वह करना हमें बंद करना होगा। अपेक्षाएं जो हैं वह बिल्कुल हमें बंद करनी है। तो उसकी प्रैक्टिस हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। और तीसरा, सबको एक्सेप्ट करना, स्वीकार भाव में रहना। तो यहाँ आप कैसे देंगे सबको एक्सेप्ट करना, एक्सपेक्टेशंस भी बंद करना? तो इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि अपने आप को कंपलसरी कर दो कि मुझे सबको स्वीकार करना है, चॉइस दो ही मत, पसंद नापसंद की चॉइस दो ही मत, बस अब यही है कि मुझे सबको स्वीकार करना है, किसी को भी मुझे ऊंचा नीचा नहीं बोलना है, शिकायत नहीं करना है, जो भी हो रहा है सब अच्छा, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल। तो इस प्रकार अपने को कम से कम चॉइस दो, मिनिमम चॉइस दो, और अपने आप को कंपलसरी करो कि मुझे सबको स्वीकार करना है। अब आगे के श्लोक में देखते हैं क्या कह रहे हैं। श्लोक नंबर 545। अपि कुर्वन्न कुर्वाणश्च अभोक्ता फलभोग्यपि शरीराप्यशरीरेश परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः। यह जो आत्मज्ञानी है उसकी ही बात चल रही है कि वो अहंकार रहित होने के कारण कर्म करता हुआ भी अकर्ता बना रहता है, फल भोगता हुआ भी अभोक्ता बना रहता है। उसको कर्म फल का भोग करना ही नहीं पड़ता, मतलब वह भोग करते हुए भी दुखी सुखी नहीं होता, दुख सुख का अनुभव होता है, पर वो एक दुखी व्यक्तित्व नहीं बनता, सब ठीक है, ऑल इज गुड वाले स्वीकार भाव में रहता है। और हमें जो होता है, हमें किसी कर्म का हमारे नेगेटिव रिजल्ट आए या हानि हो जाए, लॉस हो जाए, तो हम दुखी होते हैं। यदि कोई पॉजिटिव रिजल्ट आए तो हम सुखी होते हैं।
क्योंकि हम कर्ता बनते हैं कि मैंने किया, डूअरशिप हमारे में आती है। तो धीरे धीरे हमें अपने इस कर्तापन पर काम करना है। जो ज्ञानी होता है वह अहंकार रहित होने के कारण हमेशा अकर्ता बना हुआ रहता है, कर्म करते हुए भी अकर्ता हुआ रहता है। तो जो जीवन मुक्त है, शरीरधारी होने पर भी वह अशरीरी बना हुआ रहता है, मतलब उसने आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लिया, आत्मा को ही अपना स्वरूप समझने लगा और उसी में टिका हुआ है। और इस कारण उसको अशरीरी कहते हैं। उसका शरीर है पर वह शरीर में नहीं है, शरीर उसमें है, वे मुझ में है पर मैं उनमें नहीं। वह दिखता सीमित है, मतलब एक व्यक्ति दिखेगा हमें, सीमित दिखता है, पर वो है सर्वव्यापी, सर्वात्मा है। ब्रह्म रूप होने से मतलब अब जो उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है शरीर से आत्मा, इसलिए वह सर्वव्यापी हमें दिखता ऐसा है कि वो शरीर में रहता है, पर वह हो गया है ब्रह्म रूप। हमको देखने में ऐसा लगता है कि वह अलग है, सक्रिय है, वह ये सब कर रहा है, वह कर्म कर रहा है, पर उसकी दृष्टि से वह कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वह शरीर मन बुद्धि जो है इन सब से परे हो गया और आत्मा में स्थित है। और उसे अब अच्छे से पता है यह जो शरीर मन बुद्धि है सब प्रारब्धवश चलते रहेंगे, प्रकृति प्रकृति को चला रही है, गुण गुणों को चला रहे हैं, उसमें मैं भला कर ही क्या सकता हूँ, मैं तो सिर्फ साक्षी भाव मात्र में हूँ, ऐसा उसकी दृष्टि हो गई है। तो उसको अभी बहुत क्लियर है कि मैं कुछ भी अकेला नहीं कर रहा हूँ। ये जो शरीर है और ये प्रकृति, इन शरीर को भी प्रकृति कहा जाता है, तो एक शरीर है और बाहर जो दूसरी प्रकृति है वो सब उससे करा लेगी। जैसे शरीर को भूख लगेगी तो अपने आप जाके वो खाना खा लेगा, इस प्रकार मैं करने वाला कोई नहीं हूँ, कोई हूं ही नहीं, मैं तो सिर्फ साक्षी मात्र हूँ। मेरी मौजूदगी में सब चल रहा है, सब सक्रिय हो गए मेरी मौजूदगी में। वे क्या कर रहे हैं, मतलब शरीर और दूसरी सब प्रकृति क्या कर रहे हैं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार जो ब्रह्म ज्ञानी महात्मा होते हैं, उनकी जो दृष्टि होती है वह अकर्तापन की होती है, आत्मिक दृष्टि हो गई है। तो वह क्रियाशील होते हुए भी, कर्म करते हुए भी वह अकर्ता में रहते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि मैं करने वाला कोई नहीं, तो वो अकर्ता भाव में रहते हैं। तो अब हमें भी इस अकर्ता भाव की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करेंगे? तो जब भी हम कोई काम करें और अहंकार आ जाता है, जैसे कोई पूछता है अरे वाह किसने किया ये, तो हमारा फट से निकलता है कि मैंने किया, मैंने ही तो बताया था, मैंने ही तो ऐसा किया था। इस प्रकार से हमें कई जगह हमारे भाव निकलते हैं। तब हमें समझना है कि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, ये पूरी सृष्टि का हमें साथ मिलता है तभी कोई कार्य होता है। तो मैं अकेला करने वाला कोई नहीं। इस प्रकार, और अपने आप को हम बार बार बोलेंगे कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मुझे तो मिला है प्रारब्धवश, पर मैं इस शरीर मन बुद्धि से अलग हूँ, इसको चलाने वाला हूँ, मैं सिर्फ साक्षी भाव में रहने वाला हूँ। तो इस प्रकार अपने को अकर्ता, डूअरशिप जो है वो छोड़नी है। धीरे धीरे इसकी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 546। अशरीरं सदा सन्तम् इमं ब्रह्मविदं क्वच प्रिया प्रियेण स्पर्शतः तथैव च शुभाशुभे। ब्रह्म ज्ञानी में देह भाव न रहने के कारण, अशरीरी भाव के कारण उसको सुख दुख, शुभ अशुभ, प्रिय अप्रिय स्पर्श भी नहीं करता, कर भी नहीं सकता, क्योंकि यह जो प्रिय अप्रिय है, शुभ अशुभ है, यह सब मन में स्थित होते हैं, मन के कारण होते हैं, और मन शरीर का हिस्सा है, और मन में ही हम ये सब फील करते हैं। ये मन का ही काम होता है चाहना, अपेक्षाएं करना। तो जिस पदार्थ और जिस वस्तु या व्यक्ति से हमारी चाह पूरी होती है, तो मन हमारा प्रशंसित होता है, खुश होता है, और मन उसे प्रिय या शुभ कह देता है। और जिनसे हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, वहां मन दुखी होता है और उन्हें मन अप्रिय और अशुभ कह देता है। यह सब हम सब हमारे साथ होता है, इसलिए हमें पता है।
पर जो ब्रह्मवेत्ता है वह तो आत्मा में स्थित है, चेतना के उच्चतम स्थिति में वो स्थित है, तो उसको यह सब कुछ भी नहीं भासता, प्रिय अप्रिय शुभ अशुभ। वह उसने अपने आप को आत्मा जान लिया, एड्रेस उसका चेंज हो गया। और यह जो सब है, प्रकृति, शरीर, मन, जो नापसंद और पसंद होता है, वह सब प्रकृति की बातें हैं, शरीर की बातें हैं, और यह सब घटनाएं भी सब प्रकृति में ही होती हैं। और जो ब्रह्मवेत्ता है वह उससे जरा भी प्रभावित नहीं होता। तो शुभ अशुभ, प्रिय अप्रिय, उसमें उसको कोई भेद नहीं दिखता, उसके लिए सब ठीक है, ऑल इज गुड, और वह सबको स्वीकार करता है, क्योंकि उसका जो मन है वो पूरी तरह लय हो चुका है, वह आत्मा में स्थित हो गया है, और आत्मा में कोई भी वासनाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं नहीं होती। तो जैसे कि अभी हमने समझा कि यह सब शुभ अशुभ, पसंद नापसंद, इस हिसाब से हम प्रिय अप्रिय बना लेते हैं और शुभ अशुभ नाम दे देते हैं। ये सब हमारे मन में होता है, क्योंकि हमारे मन को बहुत चॉइसेस मिल गई हैं, इसलिए हमारे मन में ये सब धारणाएं बन गई हैं। तो इसी मन पर हमें काम करना है, अपने मन पर हमें काम करना है, और बहुत ही अब हमें तेजी से काम करना है। इस मन को ही हमको बोला गया है कि सुमन बनाना है, इस मन को ही हमें दिव्य बनाना है, मतलब इस मन का हमें लय करना है। तो जब मन ही नहीं रहेगा तो सिर्फ फिर क्या बचा, आत्मभाव ही बचा। तो ब्रह्म ज्ञानी ने अपने मन का लय किया, वो मनोलय हुआ और वो आत्मा में स्थित है। तो हमारा काम है अपने मन पर काम करना। अब आगे के श्लोक में इसी श्लोक का विस्तार है, और बताया गया है कि ये जो जीवन मुक्त है, यह जैसे अभी बताया कि वो प्रभावित नहीं होता शुभ अशुभ से, किसी भी परिस्थिति से वो प्रभावित क्यों नहीं होता, या कैसे नहीं होता, ये आगे के श्लोक में बताया गया है। श्लोक नंबर 547। स्थूलादि संबंधवतोऽभिमानिनः सुखं च दुःखं च शुभाशुभे च विध्वस्तबन्धस्य सदात्मनो मुनेः कुतः शुभं वाप्य शुभं फलं वा। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसने जो है अपनी शरीर से कनेक्शन पूरा त्याग दिया है, जो स्थूल शरीर से उसका कनेक्शन था, जो सूक्ष्म शरीर से था, क्योंकि उसने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है। तो कहते हैं जिसका संबंध शरीर से है वह हुआ आसक्ति। तो जिसका संबंध शरीर से है, आसक्ति है, उसी को शुभ अशुभ, दुख सुख भासता है, लगता है। पर होता क्या है, जब शरीर के प्रति हमारी आसक्ति होती है तो हम अहंकार में आ जाते हैं, हमारा जीव भाव जाग जाता है कि मैं देह हूं, और हम जैसे अभिमानी बन जाते हैं, और हमारे अब सारे अनुभव, मतलब जागृत के अनुभव, स्वप्न के अनुभव और सुषुप्ति के अनुभव, ये तीनों ही अवस्थाओं के हमारे अनुभव को अब हम पसंद नापसंद के हिसाब से दो कैटेगरीज में बांट देते हैं, शुभ और अशुभ। तो इस प्रकार हम जो अपने सारे अनुभवों को अपने पसंद नापसंद के हिसाब से बंटवारा कर देते हैं। और यह जो पसंद और नापसंद कहाँ फील होता है, यह सिर्फ जैसे हमने समझा था मन में होता है, पर आसक्ति होते से अहंकार डेवलप हो जाता है, और अहंकार के कारण जीव भाव में हम आ जाते हैं। तो ये अहंकार, ये जीव भाव में ही ये सब हमें फील होता है, और हम सुख दुख भोगते हैं अहंकार के कारण, जीव भाव के कारण। पर जिसका अहंकार समाप्त हो गया, या जिसने अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली, मतलब उसने ज्ञान से मनन चिंतन ठीक प्रकार से कर और वह उन्नत हो गया, मतलब ऊपर उठ गया, उसकी बुद्धि विवेकी हो गई, और वह ऊपर की तरफ उसने प्रोग्रेस कर ली, उन्नति कर ली, जिसे आत्मा की अनुभूति हो गई। और उसके लिए यहाँ शब्द दिया है सदात्मा मुने, मतलब जिसने अपने आप को आत्मा जान लिया, आत्मा को प्राप्त कर लिया, उसके लिए कोई भी चीज शुभ या अशुभ कैसे हो सकती है, यह पूछ रहे हैं। हो ही नहीं सकती उसके लिए, क्योंकि उसका एड्रेस चेंज हो गया है, प्रमोशन हो गया है। तो जब शरीर से आत्मा में प्रमोशन हो गया है, तो शरीर में होने वाली हलचल
या जो भी कुछ शरीर में होता है उसका प्रभाव आत्मा पर कैसे पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता। जैसे जाग जाने पर स्वप्न का प्रभाव क्या हमारी जागृत अवस्था पे पड़ता है? नहीं पड़ता। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देख लिए कि हम सपने में हमने जो परिवार या घर देखा था उस पर हम हक जमाते हैं क्या? नहीं जमाते। हमें पता है कि वह सब झूठा था। तो इसी प्रकार जो आत्मा में स्थित हो गया उसके लिए शुभ अशुभ कुछ नहीं रह गया। यह सब शरीर के कारण है, अहंकार के कारण है। जो जिसने इस अनंत को प्राप्त कर लिया, वह मतलब जो अनंत है वह दिव्य आनंद में है। वह अशुभ और शुभ उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि जो आनंद में है, जो अनंत है, जो आत्मा है, उसमें तो अशुभ की लकीर तकात भी नहीं है। तो जब अशुभ ही नहीं है तो शुभ भी नहीं होगा, क्योंकि यह शुभ अशुभ यह सब जो है रिलेटिव टर्म्स हैं। अशुभ होगा तभी हम शुभ को जानेंगे, या शुभ होगा तब हम अशुभ को जानेंगे। तो जब हम ये रजिस्टर करते हैं शुभ हो रहा है तब हमें समझ में आता है अच्छा अशुभ भी कुछ होता होगा। तो ये सब रिलेटिव टर्म है, ये सब सापेक्ष जगत के शब्द हैं। तो अनंत जो है सापेक्ष जगत से परे है, उसमें यह अशुभ शुभ हो ही नहीं सकता। तो यह सब अहंकार के कारण होता है। तो हमें काम अपने अहंकार पर करना है। हमें बार बार यह देखना है कि मैं कहाँ कहाँ मेरा ईगो खड़ा हो जाता है और उस पर मुझे काम करना है। मुझे किसी भी काल में कर्तापन नहीं बनना है, इस पर काम करना है। तो चिंतन मनन करते रहेंगे हम, इस ज्ञान का करते रहो, निरंतर करते रहो और अपने आप से पूछते रहो मैं यह शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? क्या मेरा ये शरीर अकेले सब कुछ कर सकता है? तब हमें समझ में आता है कि अकेले मैं एक कप चाय भी नहीं बना सकती, क्योंकि एक कप चाय बनाने के लिए जो मैंने सामग्री इकट्ठी करी वह भी मैंने पैदा नहीं करी, वो कहीं बाहर से मेरे पास आई। जो मैंने एक गैस शुरू किया वह गैस भी मेरी उपज नहीं है। तो ऐसे हम जब हम चिंतन मनन करेंगे तो जब एक कप चाय ही मैं अकेली नहीं बना सकती, उसमें भी 3-4 हजार लोग जुड़े हुए होंगे, तो मैं क्या ही काम अकेले कर सकती हूँ? तो मैं किस बेसिस पे अपने आप को कर्ता बोलती हूँ? तो इस प्रकार ज्ञान से हमको चिंतन मनन करना है और धीरे धीरे अपना कर्तापन को अकर्तापन में लाना है। अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे हम तत्व को बिना जाने, मतलब रियलिटी को बिना जाने अपनी मान्यताएं बना देते हैं और फिर उसी मान्यताओं पर इतना दृढ़ विश्वास कर लेते हैं, सदियों तक उन्हीं मान्यताओं पे चलते रहते हैं। हम अज्ञानता में सोए रहते हैं, सपने में खोए रहते हैं। और हम कब जागते हैं, ये जाग हमें कब आती है? जब कोई गुरु या वेद शास्त्र रूपी बड़ा सा सिंह आकर दहाड़ता है, तब हमारी जाग खुलती है, यह सपना हमारा टूटता है। तो यही अगले श्लोक में बताया गया है। इसको पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 548। तमसा ग्रस्तवत् भानात् अग्रस्तोऽपि रविर्जनैः ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्तया ज्ञात्वा वस्तु लक्षणम। यहाँ जो है सूर्य ग्रहण का दृष्टांत लिया है, उससे समझाया है। तो जो सूर्य का रियल स्वरूप होता है वह नहीं न जानने के कारण हमें भ्रम हो जाता है। भ्रमवश, भ्रांतिवश हम कह देते हैं कि राहु ने सूर्य को निगल लिया, यह अंधकार ने सूर्य को ग्रस्त कर लिया, सूर्य ग्रसित हो गया। हालांकि सूर्य तो कभी ग्रसित हो ही नहीं सकता, वह तो हमेशा दीप्यमान है, मतलब प्रकाशमान है, फिर भी हम कह देते हैं। तो वस्तु के, कोई भी वस्तु या व्यक्ति की रियलिटी या रियल स्वरूप को न जानने के कारण यह भ्रम पैदा होता है। यह हमने रस्सी और सर्प के भी एग्जाम्पल से अच्छे से समझा था। पर दिखाई भी ऐसा ही पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है सूर्य ग्रहण? की सूर्य पूरा जो है अंधकार से कवर हो गया। अब जो देखने वाला है, मतलब दर्शक, उसकी दृष्टि से तो ठीक भी है कि सूर्य के सामने या सूर्य पूरा अंधकार से ढक गया। पर हमारे लिए ये विचार करने की बात है कि क्या अंधकार कभी प्रकाश को निगल सकता है?
पर दिखाई तो ऐसा ही देता है कि अंधकार ने सूर्य को पूरा निगल लिया। तो दिखाई जो भी दे, सोचने वाली बात यह है कि जो नित्य सतत प्रकाशमय है, सूर्य है, उसको भला कौन ढक सकता है। तो चिंतन मनन करना कि है क्या ये असली चीज। और जब चिंतन मनन करते हैं, ठीक प्रकार से हम सूर्य के बारे में समझते हैं, सौर मंडल के बारे में समझते हैं, प्लैनेट्स के बारे में समझते हैं, स्टडी करते हैं, तथ्य को समझते हैं, तो समझ आता है कि भ्रांति क्या थी, भ्रम क्या हो गया था। भ्रम ये हो गया था, भ्रम क्यों हुआ था, क्योंकि हमारे और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया था। और वो चंद्रमा के कारण हमारी जो रोशनी, जो हमारी आंखें हैं, वो तो कुछ पार्ट ही देख सकती हैं। तो हमें ऐसा लगा कि अंधकार छा गया, हम सूर्य को नहीं देख पाए क्योंकि चांद बीच में आ गया, और हमें लगा कि जो सूर्य है उसको अंधकार ने ढक लिया। तो इस प्रकार भ्रांतिवश ऐसा हुआ। मतलब चंद्रमा की जो छाया थी वो दर्शक हमारी दृष्टि पर पड़ी और हमने सोच लिया कि अंधकार ने सूर्य को कवर कर लिया, हालांकि उस चंद्रमा ने तो हमारी दृष्टि को कवर किया था। और फिर कहा जाता है कि राहु नामक राक्षस ने सूर्य को कैद कर लिया या निगल लिया, और फिर उसकी मुक्ति के लिए दान धर्म किए जाते हैं और ऐसी मान्यता बना ली। पर सूर्य तो पूरी तरह प्रकाशमान है, दिव्यमान है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर इसी प्रकार की मान्यता मूढ़ लोग और हम लोग भी बना लेते हैं, और अज्ञानता के कारण तत्व को हम जानते ही नहीं और अपने इस स्थूल शरीर को ही अपना रियल स्वरूप मान लेते हैं। और फिर शरीर के सुखी दुखी होने पर शरीर को जो भी कुछ होता है उसमें हम भी सुखी दुखी होते हैं और मान लेते हैं कि मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ। तो रियल को पहचाना ही नहीं, हमने उस शैडो को, उस छाया को ही रियल मान लिया। जैसे हमने भी अपने स्वरूप को माना, पहचाना ही नहीं, और ये शरीर रूपी छाया को हमने रियल मान लिया। पर जो ज्ञानी होते हैं उन्होंने ठीक से अभ्यास किया, चिंतन मनन किया और अपने आत्मा का अनुभव कर लिया, अपने आत्मा को ठीक प्रकार से समझ लिया, उसको प्राप्त कर लिया, तो उनकी सभी भ्रांतियां जो हैं समाप्त हो गई। तो वो शरीर के दुख सुख से अब दुखी नहीं होते क्योंकि उन्होंने रियल को जान लिया। तो नेक्स्ट श्लोक इसी का कंटिन्यूएशन है, इसको आगे पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 549। तद्वद्देहादिबन्धे बन्धभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम् पश्यन्ति देहिवन्मूढाः शरीराभास दर्शनात्। जैसे कि सूर्य को हमने कह दिया कि सूर्यग्रस्त, सूर्य को अंधकार ने निगल लिया, और हुआ ऐसा नहीं है, हमारे सामने चांद आ गया, चंद्रमा आ गया, इसलिए हमें ऐसा लगा। तो उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी के शरीर को देखकर, या वह शरीर में रहता है उसको देखकर हम समझ बैठते हैं, या मूर्ख जन, यहाँ पे वर्ड यूज किया मूर्ख, तो मूर्ख जन ऐसा समझ बैठते हैं कि यह जो ब्रह्म ज्ञानी है यह देहधारी है, यह शरीर में ही, शरीर को ही अपना स्वरूप समझता है, जबकि ब्रह्म ज्ञानी तो स्वयं की दृष्टि से शरीर है ही नहीं। जैसे सूर्य की दृष्टि से तो सूर्य हमेशा प्रकाशमान ही है, उस पर अंधकार कभी पड़ ही नहीं सकता। तो यहाँ यह बताना चाह रहे हैं कि हमने भी अपने मन के विक्षेपों के कारण, मतलब विक्षेप मतलब अंधकार के कारण, हमने भी अपने स्वरूप को नहीं जाना, और जो दिख रहा है उसको हमने सच मान लिया। तो जो दिख रहा है उस पर मत जाओ। कहते हैं ना कि आंख से देखा है तो ही विश्वास करो, पर यहाँ पे कहावत ये है कि जो आंख से भी देखा है उस पर भी विश्वास मत करो। तथ्य को समझो कि यह जो शरीर है वह भी प्रकृति है, यह शरीर प्रकृति है, तो फिर मैं कौन हूँ, मूल तत्व क्या है, इसको जानो। अपनी इंद्रियों पर भी विश्वास मत करो, क्योंकि जो इंद्रियां हैं उनके भी लिमिटेशन होते हैं, क्योंकि वह भी एक लिमिट के बाहर देख समझ नहीं सकती। तो फिर क्या करना है, इस इंद्रियों के भी परे जाओ। मन बुद्धि भी इंद्रियां हैं, तो मन बुद्धि के भी परे जाना है। और इन सब इंद्रियों का जो देवता है मन, और मन का देवता है चांद। तो इसलिए कह रहे हैं
कि इस अपने जो मन में जो विक्षेप हैं इनको हटाओ, इनको प्रकाशमान करो और अपना तीसरा नेत्र खोलो, मतलब अपनी बुद्धि को कुशाग्र करो, तत्व को समझो, रियलिटी क्या है। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं सूर्य ग्रहण के दृष्टांत से कि जैसे हम भ्रमित हो गए और कह दिया कि अंधकार ने सूर्य को निगल लिया क्योंकि हमें तत्व नहीं पता था, तो उसी प्रकार हम भी अपने जो मन में हमारे विक्षेप है उस अंधकार को दूर करेंगे और जो दिख रहा है उस पर विश्वास नहीं करेंगे, अपना अभ्यास करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तत्व को जानेंगे। और दूसरा एक और बात जो बोली है, क्योंकि अज्ञानता के कारण हमारी नेगेटिव थिंकिंग है, अज्ञानता, इसलिए हम ब्रह्म ज्ञानी को भी कह देते हैं कि वो शरीरधारी है, हालांकि वह तो शरीर को ऑलरेडी त्याग चुका है और आत्मा में स्थित है, तो किसी को हमें जज नहीं करना है। तो इस प्रकार काम हमें अपने आप पर करना है, अपना तीसरा नेत्र खोलना है, अपनी बुद्धि को कुशाग्र करना है। अब आगे शंकराचार्य जी और भी एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि ये जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, उसका शरीर के साथ संबंध कैसा रहता है। तो ये काफी हम अभी तक बहुत बार उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल देके समझाया है, कभी आकाश का एग्जाम्पल देके, कभी छाया का एग्जाम्पल देके, कभी वृक्ष का एग्जाम्पल देके। अब यहाँ पर भी एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी शरीर के साथ कैसा रहता है। श्लोक नंबर 550। अहिर्निर्लभ्यनिवायम् मुक्तदेहस्तु तिष्ठति इतस्ततश्चाल्यमानो यत्किंचित् प्राणवायुना। तो जीवन मुक्त का शरीर के साथ संबंध कैसा रहता है, तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है कि जैसा सर्प की कांचली के साथ संबंध होता है, तो सर्प की कांचली से के जैसा ब्रह्म ज्ञानी का शरीर के साथ संबंध होता है। कैसा होता है सांप की अपनी कांचली के साथ संबंध? जब सर्प जरा अवस्था में आता है, मतलब थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी जो कांचली है, जो ऊपर की जो लेयर है, वो छूटने लगती है और उस समय कहते हैं कि वह एकदम ही गतिहीन स्थिति में पड़ा रहता है। और जब ऊपर की जो कांचली लेयर जब पूरी सूख जाती है, तब वह सर्प जो है उसमें से बाहर निकल आता है और फिर से शक्तिमान हो उठता है। तो जो उसकी जो छूटी हुई कांचली है वो एकदम सर्प के ही आकार की होती है, क्योंकि उसी का ही वो कवरिंग होता है। पर अब जो है सर्प, उस कांचली से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो इसी प्रकार जो जीवन मुक्त है, वह देह के साथ जो संबंध अपना छोड़ देता है, त्याग देता है, उसको देह से कुछ लेना देना नहीं होता। इसी को कंपेयर किया है, जीवन मुक्त का जो शरीर है, देह के साथ जो उसका संबंध है, सर्प की कांचली जैसा है, जैसा सर्प का अपनी कांचली के साथ होता है। तो जो ब्रह्म ज्ञानी है उसका देह अभिमान कहते हैं छूट गया, देह की प्रारब्ध से अब उसको कोई मतलब ही नहीं रहता। जैसे अब सर्प है, उसकी कांचली को कुछ भी हो रहा है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। और अब जो उसका शरीर है, जीवन मुक्त का जो शरीर है, वह चल रहा है प्रारब्ध अनुसार, प्राणवायु है और देह चल रही है। जीवन है इसलिए और प्रारब्ध के आदेश अनुसार इसलिए भी देह में कम ज्यादा होता रहेगा, सुख दुख रोग आदि होते रहेंगे, पर इस बात का ब्रह्म ज्ञानी को रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं रहता कि उसका शरीर ठीक रहे या नष्ट हो जाए, मान हो या अपमान हो। तो इस प्रकार कंपेयर किया है सर्प की कांचुली से ब्रह्म ज्ञानी का शरीर। तो जिस प्रकार सर्प अपनी कांचुली को छोड़ देता है और उससे उसको कोई मतलब नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी अपने शरीर को जो है त्याग देता है, उसी में रहता है, पर उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कितने भी दिन चले प्रारब्ध अनुसार। तो हमें यहाँ तक ये समझा कि ये जो हमारा शरीर है, यह रक्त मांस हड्डी मज्जा आदि से बना हुआ है, जड़ पदार्थों से बना हुआ है, और इस शरीर में यह प्राणवायु तथा चेतना का संचार होता है, इसीलिए वह क्रियाशील और गतिशील होता है। पर इसमें जो कर्तापन आता है, मतलब जो जीव भाव अहंकार जो आता है, वह जीव भाव के कारण या अहंकार के कारण यह कर्तापन आता है। तो कर्तापन का कारण है यह अहंकार और जीव भाव।
किंतु जो मुक्त होता है, ब्रह्म ज्ञानी जो होता है, उसका यह अभिमान जो है समाप्त हो गया, क्योंकि उसका जो है एड्रेस चेंज हो गया और वो शरीर को कांचिली की तरह उतार फेंकता है। तो रहता उसी में है पर उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो और अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में वह टिका हुआ है। उसको बाहरी रहन सहन प्रपंच से उसे कोई मतलब नहीं है और उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपना रहन सहन चेंज करना है या हमें भी अपने रहन सहन से मतलब नहीं। रहन सहन जैसा भी हमारी प्रकृति है, जैसा भी हमारा फैमिली का स्टेटस है, वैसा हमें रहना है। हमें ये नहीं कि अब से हमें भी फटे वैसे भी कपड़े पहन के घूम रहे हैं, वैसे ही घूमते रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो अच्छे से रहन सहन रखना है, पर यह हमें ध्यान रखना है कि पूरा वक्त सिर्फ हमारे रहन सहन लाइफस्टाइल पर नहीं, अब हमें अपनी अंदर की यात्रा भी शुरू करनी है। अपने मन का रहन सहन हमें ठीक करना है। तो जो इन और दूसरा हमें ये समझाया इस आज के 10 श्लोकों में कि जो इन इंद्रियों द्वारा हमें दिखाई दे रहा है उसको ही सत्य नहीं समझ लेना, उसको ही रियल नहीं समझ लेना, क्योंकि यह जो इंद्रियों से परे है वह है सत्य, वह है हमारा तत्व। तो इंद्रियों से परे जाकर हमें उस तत्व को समझना है और जानना है। तो सूर्य ग्रहण के एग्जाम्पल से यह समझाया और अपने स्वरूप में हमें लौटना है, तभी हमें संतुष्टि प्राप्त होगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमें याद रखना है कि मेरा जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम चलना शुरू करेंगे तो हमें धीरे धीरे आनंद की अनुभूति होगी और वह अनुभूति को हमें आगे तक ले जाना है। तो जो हमें अनुभव आजकल छोटी छोटी चीजों में हो रहा है, जब हम चिंतन मनन करते हैं तो उस अनुभव को, उस अनुभूति को हम आगे तक ले जाएंगे और अपनी यात्रा नियंत्रण करें, निरंतर करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। और रुक गए तो डबल स्पीड चालू करना है। मुझे स्वरूप में लौटना है। मुझे मेरा वापस करिए, मुझे अपना परिचय और कहेंगे जैसा हमारा रियल का जो अभी जो शरीर हमारा नाम है और जो नाम निष्ठा से मुझे स्वरूप प्राप्त करना है। तो आज हम यहाँ पर ही विराम देते हैं। कल क्लास टाइम पर होगी। आप सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।